Hello students, in last lecture we have seen traditional commerce versus e-commerce. So in this lecture we have started with e-commerce in India. The internet user in India are growing day by day. इंडिया के अंदर भी इंटरनेट यूज़र का जो ग्रोथ है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो रहा है. E-commerce in India is expressing a remarkable growth and successfully changes the way people transact. तो इंडिया में जो ई कॉमर्स का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है और रिमार्केबल है और सक्सेसफुली ई कॉमर्स इंडिया में डेवलप हो चुका है. फ्रॉम हाई एंड डिज़ाइनर अपीयरल टू सेकेंड हैंड बुक्स, एवरीथिंग इज़ नाउ अवेलेबल टू इंडियन इन ऑनलाइन बायर एट द क्लिक ऑफ अ बटन. सो बहुत ही हाई डिज़ाइनर अपीयरल, तो अभी महंगे से महंगी चीज़ से लेकर सेकेंड हैंड बुक्स तक सभी चीज़ें इंडियन पीपल है वो ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करते हैं. इट हैज़ ओपन अप अ न्यू होरिजोन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलियन ऑफ पीपल. तो इसने क्या क्रिएट किया है कि मिलियन ऑफ पीपल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है तो कोई भी लोग कहीं से भी बिज़नेस कर सकते हैं, अपने घर पे बैठे भी बिज़नेस कर सकते हैं. तो इसने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की हुई है. A greater variety of goods and services that can be bought over the internet is making online buying more attractive and convenient. तो जो बहुत सारी वैरायटी का जो सामान है, सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं ख़रीदना और कन्वीनियंट भी होते हैं, क्योंकि उससे वो बहुत सारी चीज़ें देख के, उसका रिव्यू देख के उसके बाद वो बाय कर सकते हैं. As internet has reached the rural part of India, a drastic change is observed in their lifestyles. तो जो हमारे गांव है वहाँ तक भी इंटरनेट का यूज़ पहुँच चुका है. अभी हम गांव से भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो भी पॉसिबल है. सो उन लोगों की लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है. The quantity and quality of consumptions is helping change mindsets in the rural areas. तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो कंजप्शन है वो रूरल एरिया के माइंडसेट को चेंज करता है. कि पहले जो छोटे गांव में होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ऑनलाइन बिजनेस उन सब के बारे में उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए उसका माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है. तो अभी के टाइम पे क्या है, उन लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो गया है. मैनी फैक्टर्स आर हेल्पिंग रोल ऑफ द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ई कॉमर्स के ग्रोथ के लिए है. सम ऑफ द की फैक्टर्स आर लिस्टेड बिलो. तो जो उसके की फैक्टर्स है वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं. द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी facilitators such as internet connections, broadbands and third generation services, laptop, smartphone, tablet and dongles. तो जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है कि जैसे कि आजकल आप देखो तो सभी के घर में, ऑलमोस्ट सभी के घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है, सबके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो लोग ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं, 3G सर्विसेज यूज़ करते हैं, लैपटॉप बहुत बढ़ गए, सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, टैबलेट्स है, डोंगल्स है, तो उससे इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ गया है. इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. अगर आप देखें तो अभी छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक सबको मोबाइल डिवाइस का यूज़ पता है, तो वो लोग इजीली मोबाइल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर मंगवानी है तो भी मंगवा सकते हैं. और सभी लोगों के पास एटलीस्ट अभी हम देखें तो जो लोग कम पैसे कमाते हैं उसके पास एक घर में एक मोबाइल तो अवेलेबल होगा ही, और जो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं उसके पास क्या होगा, एक पर्सन के पास एक मोबाइल अवेलेबल होगा. तो मोबाइल डिवाइस का जो यूज़ है वो बहुत बढ़ गया है. अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज. तो जो भी हम ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं उसमें हमें बहुत सारी अवेलेबिलिटी मिलती है. हमें कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी हो
तो हम उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करके उसके बाद उसको ख़रीद सकते हैं। तो हमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो हम इजीली उसको ख़रीद सकते हैं। बिजी लाइफस्टाइल्स, ट्रैफिक कंजक्शंस एंड लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग। तो ट्रेडिशनल शॉपिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि हमें शॉप पे जाना पड़ता है, और अगर हमें वहाँ पर हम जाए और बहुत सारा ट्रैफिक हो, या फिर हमारी लाइफस्टाइल आजकल सबकी बहुत बिजी हो गई है कि वो सब लोग अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके कारण भी इंडिया में जो ई कॉमर्स है उसका क्रेज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। लोअर प्राइस कंपेयर टू ब्रिक और मोरल रिटेल ड्रिवन बाय डिटर्मिनेशन एंड रिड्यूस्ड इन्वेंट्री एंड रियल एस्टेट कॉस्ट। तो हम जो ट्रेडिशनल शॉप से जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, उसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम होती है, राइट। तो वो इन्वेंट्री की जो प्राइस है उसको रिड्यूस करता है और उसके रियल एस्टेट कॉस्ट को बढ़ाता है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं। इंक्रीज यूजेज ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट विथ मोर कंज्यूमर्स, बायर्स एंड सेलर सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे हमने देखा था कि ऑनलाइन ऑक्शन वगैरह होता है, OLX जैसी साइट होती है, उसमें क्या होता है, हमने जो भी अपनी चीज़ हमको बेचनी है, जो हमने यूज़ की हुई है, तो उस टाइप की चीज़ें भी बेचना बहुत इजी हो गया है कि ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है कि जो सेकेंड हैंड चीज़ को बेचते हैं और ये बाय करते हैं, तो उसका यूज़ भी बहुत सारा बढ़ गया है। इवोल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल विथ साइट्स लाइक eBay, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स एंड मैनी मोर। तो मार्केट प्लेस की जो ऑनलाइन साइट्स है जैसे कि eBay है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इन सभी में भी बहुत सारे इवोल्यूशन हो गया है कि उसका यूजेज भी इतना बढ़ गया है। और अगर आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इन सब में देखो तो उसकी प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग वहाँ से परचेस करना पसंद करते हैं। Though the penetration of e-commerce is low in India as compared to other countries, but it is growing at much faster rate with a large number of new entrants. So दूसरे देश में जो भी e-commerce की पेनिट्रेशन है उससे हमारे देश में थोड़ी कम है, लेकिन इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है ई-कॉमर्स का वो बहुत ज़्यादा है। There are lots of online stores in India which are becoming quite popular like Flipkart, eBay, Snapdeal, Amazon, Myntra, Domino's, Paytm, Jobang and many more. तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पता होंगे कि यहाँ पर दिए गए हैं कि फ्लिपकार्ट है, eBay है, स्नैपडील है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो शॉप आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो है, राइट। रिटेलर हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग अ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। इट इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल पेमेंट मेथड इन इंडिया। तो रिटेलर क्या करता है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी प्रीफर करती है, क्योंकि इंडिया में ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रीफरेबल है। आप अगर देखें तो यहाँ इंडिया में हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव नहीं करते। रादर कि लॉकडाउन हुआ और हम ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो चीज़ कैसी आएगी, हमें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये फ्रॉड साइट तो नहीं है ना कि अगर हमारे पैसे चले गए और चीज़ ना आए, तो ऐसा सब कुछ इंडिया में लगता है। तो वो कैश ऑन डिलीवरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक बार प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाए तो उसके बाद हम कैश दे देंगे। लेकिन ऐसे दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया फिर हमने जो प्रोडक्ट बाय की है वो अगर आई नहीं तो क्या होगा। सो इंडिया में जो प्रिफरेबल पेमेंट मेथड है वो क्या है, COD है, कैश ऑन डिलीवरी। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन ई-कॉमर्स बिजनेस यूजेस कैश ऑन डिलीवरी मैकेनिज़्म। तो हमारे इंडिया में जो ई-कॉमर्स का बिजनेस करते हैं उनमें से 80% लोग कैश ऑन डिलीवरी मैकेनिज़्म को पसंद करते हैं। Though from the online retailer's point of view, this is an expensive proposition as they have to finance the sale till order is delivered.
सो ये जो रिटेलर जो बेचते हैं सामान, उसके लिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें जो वो सामान वो बेचता है वो उसके घर तक पहुंच जाए, उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर द कस्टमर, कैश ऑन डिलीवरी मेक्स इट ईजी टू रिजेक्ट प्रोडक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जो ऑनलाइन शॉपिंग होती थी उसमें अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है और अगर प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाए और हमें ये बोल दे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए या हमने ऑर्डर नहीं किया है, तो वो वापस लेके जाता था और पैसे भी नहीं लेता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है कि अगर हमारे घर में प्रोडक्ट आ गई, अगर वो प्रोडक्ट हमें नहीं भी चाहिए तो भी हमें वो पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसको वापस कैंसिल करना पड़ेगा और वो चीज़ वापस जाएगी, राइट। तो अभी ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर एक बार हमारे घर में प्रोडक्ट आ गई तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो भी एक्सपर्ट्स है वो ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है फ्यूचर का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। Though there are challenges to be fact-based, they can be easily overcome with well-planned and pre-decided strategies, which will give a boost to the growth of e-commerce in India. तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे ई कॉमर्स को ग्रोथ करने में इंडिया में, लेकिन अगर कोई वेल प्लान हो या कोई पहले से डिसाइड की हुई स्ट्रेटजी को यूज़ करके अगर ई कॉमर्स को डेवलप किया जाए तो क्या हो सकता है, उसका ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इंडियन एक्सपर्ट है वो इसके बारे में अभी काम चालू है उन लोगों का। तो ये था जो ई कॉमर्स का यूज़ है वो इंडिया में कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि जो ई कॉमर्स का एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है, दोनों क्या है कि ई कॉमर्स यूज़ करने से हमें कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, कंपनीज आर फाइंडिंग न्यू एंड एक्साइटिंग वेज टू एक्सपांड देयर बिजनेस। इंटरनेट का जैसे ग्रोथ हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, न्यू और एक्साइटिंग वेज टू एक्सपांड, उन लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए नए नए जो वेज है वो एक्सपांड करती है। टुडे वी कैन हार्डली फाइंड एन सक्सेसफुल कंपनी विच डू नॉट यूज़ कंप्यूटर इन देयर एवरी डे बिजनेस एक्टिविटी। तो आजकल के ज़माने में मुश्किल से ही कोई ऐसी कंपनी ढूंढ सकते हैं कि जिसके अंदर उसके पूरे दिन में कंप्यूटर का यूज़ ना करते हो। सभी के सभी छोटी से छोटी चीज़ से ले छोटी से छोटी कंपनी से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक सभी लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो मेडिकल स्टोर में भी कंप्यूटर अवेलेबल होता है, राइट। E-commerce provides multiple benefits to the customer in the form of availability of goods at low cost, वाइडर चॉइस एंड सेव टाइम। तो ई कॉमर्स क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कस्टमर को। कोई भी चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है वो भी लोअर कॉस्ट के साथ, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में उसका कॉस्ट भी कम होता है और बहुत सारे चॉइसेस होती है हमारे पास और हम हमारा टाइम भी बचा सकते हैं। ई कॉमर्स सेल्स वुड rise in the coming years with the availability of faster broadband service and new applications। तो ई कॉमर्स की सेल्स है वो बढ़ेगी, क्योंकि आगे अगर हम देखें तो डे बाय डे जो ब्रॉडबैंड की साइज़ है वो बढ़ती जा रही है कि लोग ब्रॉडबैंड सर्विस का बहुत सारा यूज़ करते हैं और नई नई एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करते हैं, तो इससे ई कॉमर्स की जो सेल्स है वो बढ़ेगी। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स आर लिस्टेड बिलो। तो जो भी उसके एडवांटेजेस है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है कंडक्ट बिजनेस 24/7। यूजिंग ई कॉमर्स अ बिजनेस कैन ऑपरेट एनी वेयर एनी टाइम। हम ई कॉमर्स का यूज़ करके बिजनेस को कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। द बिजनेस एक्टिविटी डू नॉट रिमेन टाइम बाउंड। तो ये ऑनलाइन बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम रात को 12 बजे हमें कोई शॉपिंग करनी है तो भी हम कर सकते हैं, सुबह 4 बजे कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी होती है तो भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई टाइम की बाउंड नहीं है। द कस्टमर कैन परचेज अ प्रोडक्ट एनी आवर ऑफ द डे, हैंस एन ऑर्डर कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एट एनी आवर ऑफ द डे। तो मैंने जैसे बोला कि कस्टमर कभी भी अपनी ऑर्डर कर सकता है और
कभी भी वो ऑर्डर एक्सेप्ट भी हो सकती है, तो हम 24/7 बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है लोअर कॉस्ट। यूजिंग इंटरनेट फॉर बिजनेस एक्टिविटी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फ़ोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड मैनी अदर सच एक्टिविटीज़। तो ई कॉमर्स का इंटरनेट का यूज़ करके अगर हम बिज़नेस कर सकते हैं तो वो मार्केटिंग कॉस्ट को भी कम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कम होता है, फ़ोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ये सारे खर्चे भी कम हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में भी कॉस्ट कम होता है। इन ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टोर स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज़ मिनिमल। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि हमें कोई फिज़िकल स्टोर या स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो उसका खर्चा भी हम हमारे लिए बच जाता है कि अगर हमने कोई फ़िज़िकल शॉप ली हुई है तो उसमें हमें रेंट पे करना पड़ता है, उसका लाइट बिल है वगैरह, ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ती, तो ये सब ई कॉमर्स एक्टिविटी में हमें नहीं करना पड़ता है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ फिजिकल स्टोर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेट। तो जो इंटरनेट पे हम बिजनेस करते हैं वो फिज़िकल स्टोर से कंपेयर टू लो कॉस्ट है, क्योंकि फ़िज़िकल स्टोर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। कस्टमर्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड बाय गेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सिलेक्शन एट लोअर कॉस्ट ड्यू टू कॉम्पिटिशन among the vendors and elimination of distributors or intermediator for selling the products। तो ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज अवेलेबल होती है, तो कोई भी कस्टमर है वो इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में अगर देखें तो बहुत सारी कंपटीशन होती है। तो वेंडर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ को ज़्यादा सेल करने के लिए उसकी प्राइस को कम कर देते हैं, तो उससे भी कॉस्ट कम हो जाती है और जो डिस्ट्रीब्यूटर और इंटरमीडिएट होते हैं वो निकल जाते हैं, इसीलिए भी सेल्स की जो कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। थर्ड है नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशन। अ फिज़िकल स्टोर इज़ लिमिटेड बाय जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सर्विस। तो अगर हम देखें तो फिज़िकल स्टोर होती है उसका जो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सर्विस होता है वो कम होता है। विथ ई कॉमर्स बिजनेस कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ कस्टमर इन एन इंस्टेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन कन्वेंशनल मोड ऑफ मार्केटिंग। तो ई कॉमर्स के थ्रू अगर हम बिज़नेस करते हैं तो वो मिलियंस ऑफ पीपल, अगर हमारी शॉप सूरत में हो तो हम कोई भी स्टेट, गुजरात, पूरे के पूरे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, वो सारे स्टेट के लोग भी हमारे बिजनेस के थ्रू कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू रीच पोटेंशियल बायर इजीली फर्दर क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स। तो ये ई कॉमर्स की फैसिलिटी क्या है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो पोटेंशियल बायर्स को इजीली नया मार्केट क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ग्लोबल कवरेज कैन बी रीच थ्रू क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड अपलोडिंग इट ऑन इंटरनेट। तो जो ग्लोबल कवरेज है वो हमें कैसे मिलेगा कि अगर हम हमारी एक वेबसाइट क्रिएट कर दें और हमारा जो हमारी वेबसाइट है वो इंटरनेट पे अपलोड कर दें और उसमें हम हमारी प्रोडक्ट्स डाल दें, तो हम ग्लोबल कवरेज को रीच कर सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस। As there is a direct communication with the customer, it is possible to solve their queries related to the price, qualities, features of products and other, thus resulting in better customer service। हमने देखा था कि जो वेबसाइट्स होती है उनका ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि डायरेक्टली हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल करते हैं कि जो कस्टमर की क्वेरीज़ है क्वालिटी के रिलेटेड, प्राइस के रिलेटेड, फीचर्स के रिलेटेड, तो वो हम इजीली फेस टू फेस, यानी कि अगर हम ऑनलाइन बात करते हो तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाती है, तो वो कस्टमर सर्विस को बेटर बनाती है। फॉर कंपनीज that do business with other companies, adding customer service online is a competitive advantage। तो जो भी कंपनी है जो दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस करती है वो क्या करती है, कस्टमर सर्विस को ऐड करती है, तो उसकी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव उसको एडवांटेज मिलता है। अगर हम दो
चीज़ देखें कि दो वेबसाइट होती है हमारे पास, एक वेबसाइट होती है जिसमें हम हमारे कोई भी क्वेरीज है वो डाल सकते हैं, और एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें हम हमारी कोई क्वेरीज डाल नहीं सकते, तो दोनों में से हम वो पसंद करेंगे जिसमें हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है, राइट। तो एक एडवांटेज होता है एक ये बिजनेस के लिए। ऑनलाइन कस्टमर सर्विस मेक्स अ कस्टमर हैप्पी। तो जो ऑनलाइन कस्टमर सर्विस होती है वो कस्टमर को हैप्पी बनाता है। ई कॉमर्स गिव्स अ बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विस। तो ई कॉमर्स क्या करता है, जो कस्टमर सर्विस होती है उसे फास्ट और बेटर बनाता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इजीली ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे हम इजीली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आपको पता है। अ मर्चेंट कैन ईमेल इट्स कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर हम वेबसाइट पे देखें तो हमने अगर कोई भी चीज़ खरीदी हुई है और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंपनीज उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। और अगर कोई वेबसाइट में नई, यानी कि हम कोई भी ऑनलाइन शॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई नई प्रोडक्ट हमारे रिलेटेड होगी तो वो क्या करेगा, हमें इंडिकेट करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये नई प्रोडक्ट आई हुई है, ईमेल भेजेगा। तो इससे कोई भी कस्टमर है वो बाय करने के लिए आएगा उसकी वेबसाइट पर। उसके बाद है टीम वर्क। ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, टीम वर्क उसका ग्रोथ करता है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करती है। वन गुड एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ ईमेल विच हेल्प्स पीपल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो अगर हम ईमेल देखें तो कोई भी इंसान कभी भी किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए ईमेल का यूज़ कर सकता है। इट हैज़ चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विथ सप्लायर्स, वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। तो ईमेल के थ्रू अगर हम सप्लायर से और वेंडर से और कस्टमर से बात करते हैं तो इजीली हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मोर द इंटरेक्शन बेटर इज़ द रिज़ल्ट। जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद है एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। द कस्टमर्स डू नॉट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर प्रीफर्ड फिजिकल स्टोर। अगर किसी भी कस्टमर को कुछ भी बाय करना हो तो उसके लिए उसको ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, इजीली अपने घर पे बैठे बैठे वो ऑनलाइन बाय कर सकता है। ई कॉमर्स अलाउज देम टू विजिट द सेम स्टोर वर्चुअली विथ अ फ्यू माउस क्लिक्स। तो जैसे मैंने बताया कि हम अगर फिज़िकली स्टोर पे जाके कुछ भी ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं तो क्या होगा, इजीली हम घर पे बैठे माउस क्लिक करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसके बाद है स्पीड। डूइंग अ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इज़ मच फास्टर दैन यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। अगर हम कोई भी शॉप से बाय करते हैं, उससे जो हम इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स का यूज़ करके बाय करते हैं उसमें स्पीड बढ़ जाती है। द स्पीड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली एज डिले फॉर कम्युनिकेशन इज़ अवॉइडेड बाय कंडक्टिंग अ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। अगर हम शॉप में जाएंगे तो वो जो शॉप का शॉपर होगा उससे हम बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो उसके हिसाब से 2-3 चीज़ बताएगा, उसमें से हम एक पसंद करेंगे। तो ये सारा जो टाइम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन हम हमारे हिसाब से देख लेते हैं, हमें जो पसंद आता है वो सिलेक्ट करके कार्ट में डाल देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं। तो जो स्पीड है वो इसमें कम होती है ई कॉमर्स के थ्रू। Business organizations can generate a purchase order and send it to suppliers online without delay। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि जो ऑर्डर होता है उसको जनरेट करता है और वो सप्लायर को भेज देता है, उसमें कोई भी डिले नहीं होता है। सप्लायर कैन रिसीव एंड प्रोसेस द ऑर्डर। तो सप्लायर क्या करता है, जो भी उसके परचेस ऑर्डर जो जनरेट हुआ है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, उस पे प्रोसेस करते हैं और उसको क्विकली ऑर्डर करता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द शिपिंग टाइम। तो ये क्या करता है कि शिपिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है। इंफॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन इंटरनेट कैन बी चेंज रैपिडली। तो हमने जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो हम रैपिडली चेंज भी कर सकते हैं।
This gives business organizations the ability to inform customer of any changes in product or service offered by the company. तो अगर कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस में कभी भी कोई भी चेंजेस होता है तो वो इजीली ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा और कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा ये चीज़ में ये चेंजेस आए हैं. E-commerce also provide the following benefits to the society. तो क्या क्या बेनिफिट्स उसके अलावा है. बाय फ्रॉम होम, ऑफिस और एनी प्लेस. तो हम कहीं से भी बाय कर सकते हैं, हमारे घर से, ऑफिस से और किसी भी जगह से. लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक. तो अगर हमें ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए तो क्या होगा, वो पॉल्यूशन और ट्रैफिक को कम करता है. हेल्थ केयर सर्विसेज, वो हेल्थ केयर सर्विसेज भी ऑनलाइन प्रोवाइड करता है तो उसमें भी सर्विस भी इंक्रीज़ होगी. डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, अगर हमें ऑनलाइन कुछ भी लर्न करना हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ कि हम डिस्टेंस लर्निंग और एजुकेशन ले सकते हैं. इसके बाद है लिमिटेशंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं.